बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम आए हैं एक नए टॉपिक को लेकर, एक नए विषय पर बात करने के लिए दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि क्या एक व्यक्ति पूरे एक भारत जैसे देश को संचालित कर सकता है, चला सकता है, राह दिखा सकता है? एक व्यक्ति इतने बड़े भारत जैसे देश को? करेंगे बात इस पर। दूसरा एक विषय ये रहेगा कि क्या जो सरकार है वह किसी एक एमपीज चलाते हैं, एमएलएज चलाते हैं, या उस सरकार का तंत्र जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग चलाते हैं। सरकार के अधिकारी जो इतने पढ़े लिखे होते हैं, जो भारत के ऊंचे से ऊंचे जो परीक्षाएं हैं उनको पास करके आते हैं, वो चलाते हैं तंत्र, या मंत्री चलाते हैं, हाँ, नेतागण चलाते हैं, या एमपीज और एमएलए चलाते हैं? कौन चलाते हैं? दूसरे इस विषय पे बात करेंगे दोस्तों। तीसरे इस विषय में बात करेंगे कि भारत के लिए किस प्रकार की सरकार अच्छी रहती है, जिसमें भारत को अच्छी तरीके से डेवलपमेंट मिलता है, भारत की प्रगति होती है। वो किस तरह की सरकार में हो सकती है? ठीक है दोस्तों, ये 3 विषयों पर हम बात करेंगे आज। तो बहुत क्लियर रहा ये 3 विषय। अब पहले पॉइंट पर आते हैं। तो क्या एक व्यक्ति पूरे भारत जैसे महान देश को, जो पूरा का पूरा एक यूरोप का कॉन्टिनेंट है, उसके बराबर का एक कॉन्टिनेंट है एक भारत, उसको क्या एक व्यक्ति दिशा दिखा सकता है? तो मेरा उत्तर सुनिएगा दोस्तों कान खोलकर, और इससे आपके दिमाग में कुछ बैठी हुई भ्रांतियां हैं वो भी साफ हो जाएंगी। तो दोस्तों, एक व्यक्ति कभी भी भारत जैसे देश को क्या, एक राज्य को भी दिशा नहीं दिखा सकता। एक व्यक्ति में बूता होता ही नहीं है कि किसी एक राज्य को भी पूरा दिशा दिखा सके। ठीक है दोस्तों, दिशा जो है पूरा देश एक साथ में किस तरह चल रहा है, उसमें पूरा तंत्र कैसे चल रहा है, ठीक है, उसमें नीतियां पूरी देश में कैसे चल रही हैं, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कितना अच्छा तालमेल चल रहा है, उसकी कूटनीति कैसी है विश्व के साथ, बाहर के साथ। बहुत इतने सारे मसले होते हैं। इन सब मसलों को मिलाकर जो है एक देश चलता है दोस्तों। तो आप ये जान लीजिए कि एक व्यक्ति कभी भी छोटे यूरोप के छोटे छोटे जो देश होते हैं वो तो भारत के राज्यों के बराबर के होते हैं। तो भारत के राज्यों के बराबर के जो देश हैं उनको भी एक व्यक्ति दिशा नहीं दे सकता है। दिशा नहीं दे सकता है, इसीलिए तो आप देखते होंगे ना कि वहां भी सरकारें चेंज होती रहती हैं। यूरोप में, साउथ अमेरिका में भी देखिए इसी प्रकार के छोटे छोटे कितने सारे देश हैं जो भारत के राज्यों से भी छोटे हैं। यूरोप में कितने देश हैं जो भारत के राज्यों से भी छोटे हैं। ठीक है, तो एक राज्य को भी एक व्यक्ति पूरा दिशा नहीं दे सकता दोस्तों। तो भारत के जैसे महान जो एक राष्ट्र है ये भारत, उसको एक व्यक्ति दिशा देगा, ये बिल्कुल आपके दिमाग की भूल है, ये गलत सोच है आपकी। इसे बिल्कुल आज की तारीख में आप निकालकर फेंक दीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति दिशा दे ही नहीं सकता। ये गलत सोच है, इस सोच को आप निकाल दीजिए दोस्तों। इतना जो बड़ा आपका ये भारत देश है, इसको एक व्यक्ति दिशा नहीं दे सकता है,
इसको जो है बहुत सारी छोटी बड़ी गतिविधियां होती है जो मिलजुल कर दिशा देती है। तो इसीलिए आप अगर सोचते हैं कि 2014 के बाद से जो देखा गया है कि आप देखेंगे चारों ओर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या कहीं भी आप देखेंगे एक मार्केटिंग हो रखी है कि एक मोदी जी जो हैं वो पूरे भारत को दिशा दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते हैं, हो ही नहीं सकता इस तरह। अब मैं बहुत सारी ऐसे आपसे बातें कर सकता हूं कि कहाँ दिशा आपने देखी है। मोदी जी ने जो भाषण दिया लाल किले पे खड़ा होकर, उससे क्या देश को दिशा मिल जाती है? बताइए ना आप। मोदी जी तो हर 15 अगस्त को और 26 जनवरी और कई कई इसमें चुनावी भाषणों में कई बार भाषण देते हैं कि इस राज्य में हम ऐसे स्कीम देंगे, और राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो हम ऐसा ऐसा जो है स्कीम देंगे, ऐसी नई कुछ पॉलिसीज लेके आएंगे। उन्होंने तो पता नहीं कितनी पॉलिसीज का जो है विमोचन, उद्घाटन और कर दिया अपने भाषणों में। बताइए, आपको याद भी है कब कब उन्होंने किन किन पॉलिसीज, क्या क्या नए नए वादे इरादे बताए अपने? याद भी है आपको? किसी को याद नहीं है दोस्तों। इन भाषणों से जो है देश चलता है नहीं। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि 2014 के बाद से ये देखा गया है कि एक बड़ी भ्रांति सी बनी हुई है अपने भारत में कि मोदी जी जो है वो दिशा दे देंगे। एक व्यक्ति जो है ठीक तरीके से अपनी गाड़ी को ठीक से चला ले, ठीक है, उसमें भी एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो कहां से एक व्यक्ति इतने बड़े पूरे भारत राष्ट्र को दिशा दे लेगा? ऐसा नहीं हो सकता, होता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये जो है सिर्फ मार्केटिंग कर करके बीजेपी आईटी सेल और आपके मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उसने पूरी भ्रांति ऐसी फैला दी है पूरे आप लोगों के दिमाग में, इस देश के आम नागरिकों में, सीधे साधे लोगों में, कि मोदी जी जो है वो दिशा दिखा देंगे देश को। आप अपने घर के बाहर खिड़की खोल के कर भी देखिए, 2014 के बाद से आपको कुछ एक नया क्या बिजली का खंभा भी दिखाई दे रहा है जो मोदी जी ने आपके लिए बनवा के दिया है वहां? बताइए आप, क्या दिखाई दे रहा है आपको? बताइए 2014 के बाद से कि पूरे देश की दिशा की तो बात आप छोड़िए, एक छोटी सी चीज बता दीजिए। आप जिस गली से गुजरते हैं, ठीक है, जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, किस चीज में आपको कुछ नया बदलाव दिखाई, क्या नया बदलाव दिख रहा है? आप देख लीजिए पहले आप। ऐसा कुछ भी होता नहीं है दोस्तों कि एक व्यक्ति दिशा जो है पूरे इतने बड़े भारत राष्ट्र को दे ले। ये बिल्कुल अपने दिमाग से आज ही निकाल के फेंक दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा और आपके राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। इसको ऐसे समझिए कि एक देश को एक व्यक्ति दिशा नहीं दे सकता। इस देश को जो है दिशा पूरी देश के लोग मिलकर देते हैं। पूरे देश के लोग तब मिलके दे सकते हैं जब वो अच्छे लोगों को चुनकर सरकारों में भेजे और खुद भी जो है अच्छी विचारों के साथ में नए नए विचार अपने समाज को दे, जिससे समाज आगे बढ़ सके। एक व्यक्ति जो है कोई दिशा दे नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। हाँ, कुछ मिली जुली पार्टियां जो होती है वो एक राष्ट्र को जरूर दिशा दे सकती है। तो पहला टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट दोस्तों कि क्या एक व्यक्ति दिशा दे सकता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं दे सकता। एक सरकार जो है पूरे के पूरे तंत्र से चलती है, कई पॉलिसीज होती हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज हैं, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी, आम जनता, छोटे बड़े कल कारखाने और आपके ट्रेड सर्विसेज, सब कुछ मिलके एक राष्ट्र तब आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति से नहीं बढ़ता दोस्तों आगे।
तो पहला ये टॉपिक था अपना। दूसरा अपना ये टॉपिक है कि राष्ट्र को चलाता कौन है? क्या एमपी और एमएलए चलाते हैं देश को, या सरकारी तंत्र में जो इतने पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पढ़े हुए, वो चलाते हैं? और अच्छे अच्छे जो लोग हैं सरकार में काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अलावा भी, वो चलाते हैं, या प्राइवेट सेक्टर जो है वो चलाते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, आपने भी उत्तर सही समझा होगा। ये एमपीज और एमएलएज जो होते हैं, ये जो है ये नहीं चलाते हैं आपके देश की सरकारों को। देश की सरकारों को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग, अच्छे लोग, ये जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये सब मिलजुल कर ही पूरी सरकार चलाते हैं, पूरी पॉलिसी चलाते हैं, पूरे सरकार को दिशा निर्देश करते हैं, बताते हैं, दिशा दिखाते हैं। और साथ में इनके और भी बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो सरकार से जुड़े हुए रहते हैं, अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग, वो सब मिल के एक दिशा का ज्ञान देते हैं, जिसके वजह से पूरी की पूरी सरकार का तंत्र चलता है। उसके बाद में पॉलिसी बनती है। एक एक एमपी या एक एमएलए जो है वो जो है पूरा सरकार को चलाता है, ऐसा नहीं है। तो वही पहले वाला पॉइंट जो मैं कह रहा था कि एक एमपी और एक एमएलए अपने पूरे सरकार को, मिनिस्ट्री को नहीं चला सकता, एक डिपार्टमेंट को नहीं चला सकता। तो इसीलिए मैं कह रहा था पहले पॉइंट में कि एक व्यक्ति पूरा देश को कहाँ से चला सकता है, नहीं चला सकता। तो एक एमपी और एक एमएलए पूरी मशीनरी नहीं चलाता, ये पूरे के पूरे पढ़े लिखे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग, उसके अलावा सरकार में कार्य करने वाले लोग, उसके अलावा कई और बुद्धिजीवी लोग अपने अपने क्षेत्र में जो एडवाइस करते हैं सरकारों को, ये सब लोग मिलकर जनता के लिए क्या चीज़ उपयोगी हैं और जनता के विचार और विमर्श से, जिसमें जनता की बहुत बड़ी सहयोग रहता है, इन सब का विचार लेने के बाद में पॉलिसी बनती है, तब सरकार चलती है, सरकार के तंत्र चलते हैं। ठीक है, तो एमपीज और एमएलएज जो हैं सिर्फ वो नहीं चलाते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों ये था अपना। अब जो है तीसरा पॉइंट पर आते हैं हम कि भारत के लिए किस तरह की सरकारें जो हैं ठीक रहती हैं। भारत में किस तरह की सरकारों में भारत ने प्रोग्रेस किया है, तरक्की की है, प्रगति की है। तो दोस्तों फिर मैं बता देता हूं आपको कि अगर आप सोचते हैं कि एक पार्टी की मजबूत सरकार पूरे देश को मजबूत बनाएगी, मजबूती प्रदान करेगी, मजबूत प्रगति प्रदान करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत जैसे राष्ट्र को मिली जुली सरकारों के अंतर्गत ही अच्छी प्रगति मिली है। ये इसका इतिहास गवाह है दोस्तों। जी हाँ मित्रों, इसका इतिहास गवाह है। मिली जुली पार्टियों की जो सरकार बनती है, उसी से भारत को पूर्ण रूप से प्रगति मिलती है, भारत की तरक्की हुई है। 2014 के पहले कई मिली जुली पार्टियों की सरकार केंद्र में रही। इसी के वजह से भारत ने चहुमुखी चारों तरफ से जो है प्रगति जो है मिली है, देश को प्रदान की है उन सरकारों ने। इसका क्या कारण होता है? देखिए, इसका कारण ये है कि मिली जुली पार्टियों की सरकारों का अर्थ होता है कि हर राज्य में जो भी एक मजबूत पार्टी होती है उस राज्य की, जिसकी वहां भी सरकार होती है, वो उस राज्य के लोगों का भरोसा जीतकर वहां सरकार बना के रहती है। तो उस पार्टी को, उस राज्य की सरकार की, उस मजबूत पार्टी को उस राज्य का पूरा जो है रिप्रेजेंटेशन करना अच्छी तरह आता है। उसे पता होता है कि उसके राज्य में उसके लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है सेंटर गवर्नमेंट से, उसके राज्य को किस तरह की पॉलिसीज चाहिए अपने राज्य के लिए। तो इसी तरह दूसरे राज्य में एक मजबूत पार्टी होगी, वो अपने पूरे
जनता का जो है विश्वास हासिल किए हुए होती है। उसे पता है उसके अपनी जनता को किस तरह की पॉलिसीज चाहिए दूसरे राज्य को। इसी तरह तीसरे राज्य में कोई और पार्टी होगी। तो ये सब जो पार्टियां हैं, इनके चुने हुए जो एमपीज होते हैं, वो जब केंद्र में आते हैं तो ये एमपीज अपने अपने राज्य के लिए अपने अपने पार्टी की पॉलिसीज के हिसाब से सेंटर में एक ऐसी पॉलिसी गठित करते हैं जो मिलजुल कर पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों की जो पार्टियां होती है मजबूत, उन सब के जो एमपीज होते हैं, वो मिली-जुली सरकार जब बनाते हैं केंद्र में, तो पूरे राष्ट्र में एक ऐसी पॉलिसी का निर्माण होता है जो पूरे राष्ट्र के लिए फायदेमंद होती है दोस्तों। उस पॉलिसी से हर उस राज्य को फायदा होता है, क्योंकि उस राष्ट्र में जो सरकार चल रही है उसमें जो लोग हैं वो हर एक प्रांत के लोगों का जो विश्वास जीते हुए हैं अपने लोकल लोगों का, उनका जो है विश्वास, उनकी क्या जरूरतें हैं वो वहां पर जो है दिशा निर्देश करते हैं, वहां पे पॉलिसी मेकिंग के समय में डिमांड करते हैं। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए कि अगर आज 2014 का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो 2014 के एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि एक ही पार्टी के बहुत सारे एमपीज बनकर जब केंद्र में आ जाते हैं तो एक ही पार्टी का एक अपना एक पॉलिसी होती है। उस एक पार्टी की जो पॉलिसी होती है उसमें कुछ एक लोग ही ऊपर बैठे रहते हैं उस पार्टी में जो पॉलिसी निर्धारण करते हैं। तो उसके वजह से होता क्या है कि बाकी जितने भी एमपीज अपने अपने क्षेत्र से आए हैं वो डिमांड नहीं कर सकते हैं कि हमारे हिसाब से पॉलिसी आप बनाइए, क्योंकि उस पार्टी का एक छत्र राज होता है। उस पार्टी का एक छत्र राज की वजह से उसमें कुछ एक दो चार लोग होते हैं गिने चुने, जैसे आज तो एक या दो ही हैं भारत की सरकार में, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, प्रधानमंत्री जी या उनके जो अमित शाह जी, या उनके एक या दो लोग और हो सकते हैं। वो तो खैर सरकार में भी नहीं है, वो तो कॉरपोरेट मित्र कहे जाते हैं जिनका नाम आपको भी पता है, अदानी अंबानी जैसे लोग। तो ये कुछ दो चार लोग मिलकर, अगर आप मानिए कि एक जैसे इस बीजेपी पार्टी ने पूरा भारत में पूरी एक सरकार बना रखी है केंद्र में, लेकिन चल तो यहाँ रही है दो चार लोगों की, तो आप बताइए पूरे भारत के हिसाब से पॉलिसी कहाँ से बनेगी। एक मजबूत सरकार तो ये पार्टी के लिए मजबूत है, ये तो केंद्र में जो सत्ता बनी हुई है बीजेपी, ये मजबूत सरकार तो इस बीजेपी पार्टी के लिए मजबूत सरकार रहेगी। ये तो लोगों के लिए कोई मजबूत सरकार है नहीं, देश के लिए मजबूत सरकार है नहीं। ठीक है, तो मजबूत सरकार का डेफिनेशन क्या होता है? ये जो मजबूत सरकार आज आप भारत में कहते हैं कि मजबूत सरकार है, क्या किस हिसाब से मजबूत सरकार है? आप सोचिए, आपको ऐसी क्या पॉलिसी प्रदान कर दिया इस सरकार ने कि आप कहते हैं कि भारत राष्ट्र के लिए मजबूत सरकार होगी? जी नहीं, ये कोई भारत राष्ट्र के लिए मजबूत सरकार नहीं है। ये बीजेपी पार्टी की के अपने खुद की मजबूती के लिए एक मजबूत सरकार है कि भाई ये चलेगी गिरेगी नहीं, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा एमपीज जो हैं वो हैं आज की डेट में भारत में केंद्र सरकार में। तो ये मजबूत सरकार इस बीजेपी पार्टी के लिए मजबूत है। ये देश की तरक्की के लिए कोई मजबूत नहीं है, ये कोई आपके लिए कोई मजबूत नहीं है ये सरकार, जिसे कहा जाता है आपकी मेन स्ट्रीम और गोदी मीडिया में कि मजबूत सरकार, मजबूत सरकार। ठीक है, ये आपके लिए कोई मजबूत सरकार नहीं है। आपके लिए तो मजबूत सरकार वो होगी जो आपके राज्य में जो भी एक मजबूत पार्टी होगी, रीजनल पार्टी, उसके जो लोग चुनकर आपके द्वारा चुनकर केंद्र में जाएंगे और वो जाकर जो केंद्र में सरकार बनेगी उसमें हिस्सेदारी अपनी कायम करेंगे और फिर उस सरकार में आपके लिए डिमांड करेंगे,
वो पॉलिसीज जिससे जो है आपके राज्य की और आपके लोगों की जो विशेष डिमांड है वो पूर्ति हो, वो डिमांड जो है फलीभूत हो, तब उससे आपको फायदा मिले। समझ रहे हैं दोस्तों? तब आपके लिए वो सरकार मजबूत सरकार होगी। भले ही वह मिली जुली पार्टियों की सरकार हो, लेकिन आपके लिए वो सरकार वो मजबूत होगी। न कि ये सरकार, ऐसी सरकार मजबूत है आपके लिए जो आज केंद्र में चल रही है, जिसे मजबूत सरकार और मजबूत सरकार कहा जा रहा है। ये आपके लिए कोई नहीं मजबूत है, ये तो बीजेपी पार्टी के लिए मजबूत है, जो गिरेगी नहीं। चलो बहुत ज्यादा एमपीज हैं तो मजबूती से है वो, ठीक है। तो भारत के लिए हमेशा मिली जुली जो सरकारें होती हैं, मिली जुली पार्टियों की सरकारें, जिसमें हर एक स्टेट की जो मजबूत पार्टी होती है वही जो है मिलकर सरकार बनाए, तो वैसी सरकारों से ही पूरे भारतवर्ष की पूरी बरोबर, जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होता है भारत का, और एक बराबर जो है विकास होता है। हर प्रांत को अपनी जो डाइवर्सिटी है इस भारत में, जो हर एक प्रांत की एक अलग अलग डिमांड होती है, वो उसकी पूर्ति होती है, और हर प्रांत के लोगों की एक आवाज केंद्र में सुनी जाती है, ठीक है। जिस सरकार में एक या दो लोग या चार लोग मिलकर उस सरकार पर हावी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो तो मिली जुली जो सरकार होगी उसमें हर पार्टी के जो लोग हैं, हर जो पार्टियां हैं, हर एक पार्टी की एक अपनी जो है इम्पोर्टेंस रहेगी उस सरकार में। इम्पोर्टेंस अगर नहीं रहेगी तो सरकार गिर जाएगी। तो इसके वजह से क्या होता है, उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उनको सम्मान मिलता है, उनकी सुनी जाती है, और आप अपने प्रांत में अपने रिप्रेजेंटेटिव से जो डिमांड करते हैं वो वहाँ रखते हैं, उनकी सुनी जाती है, तो आपको न्याय मिल सकता है, आपके हिसाब से पॉलिसी बन सकती है भारत में। तो इसलिए भारत में जो है मिली जुली प्रांतीय पार्टियों की सरकार केंद्र में बनती है, तब जो है भारत का चहुमुखी विकास होता है। किसी एक सिंगल पार्टी की जो सरकार बनती है उससे भारत का विकास कभी नहीं हो सकता, न पहले कभी हो सका है। 2014 के बाद से आप देख रहे हैं क्या है जो आप समझ सकते हैं। आप खुद समझदार हैं, मैं अब इसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। और लेकिन आगे भी तभी विकास संभव तभी हो सकेगा आपके राज्य के हिसाब से, आपके लोकल डिमांड्स के हिसाब से, तभी पॉलिसीज बनेंगी जब मिली जुली सरकारें होंगी, और तभी भारत का जो है यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको जो है आपके सामने में रखे हैं। आशा करता हूँ कि आपके थोड़े से थिंकिंग प्रोसेस में कुछ बदलाव आया होगा राजनीति को लेकर, कि भारत में किस तरह की राजनीति की ज़रूरत है, और आशा करता हूँ आप इस हिसाब से अब सोचेंगे, जिससे आगे जो है भारत की सही तरक्की होगी। और 2014 के बाद में जो एक सिंगल पार्टी की जो गवर्नमेंट चल रही है, जिसमें जो है डाइवर्सिफाइड पॉलिसी नहीं है भारत में, और प्रांतों का तो विकास छोड़िए, आप देश का ही क्या खस्ता हाल हो रखा है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये विचार ठीक लगे होंगे दोस्तों। कृपया शेयर करिए, क्योंकि इन विचारों को गोदी मीडिया तो शेयर करेगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।